मुलायम सिंह यादव की नहीं होगी 13वीं। सैफई की आखिर क्या है परंपरा जिसे निभाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अब 13वीं नहीं होगी। बेटे अखिलेश यादव ने सैफई की परंपरा को निभाने का फैसला किया है। अब 11वें दिन केवल हवन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। इसके अलावा हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन के बाद सैफई में मुलायम का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अगले दिन परिवार के लोगों ने शुद्धि संस्कार में भाग लिया और अखिलेश समेत परिवार के पुरुष सदस्यों ने बाल भी मुंडवाए थे। आमतौर पर किसी का निधन होता है तो उसकी 13वीं और 17वीं होती है। इस दिन ब्राह्मण भोज के साथ ही रिश्तेदारों, परिचितों, जान पहचान वालों और गांव वालों को भोज कराने का चलन होता है। ये चलन सैफई के लोगों ने बहुत पहले बंद कर दिया था। इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल सैफई के गांव वालों का मानना है कि 13वीं का भोज करने से आर्थिक बोझ पड़ता है। एक तरफ लोग अपनों से बिछड़ने के गम में डूबे होते हैं, दूसरी ओर भोज का आयोजन ठीक नहीं लगता। इसी को देखते हुए सैफई गांव ने 13वीं नहीं करने का फैसला बहुत पहले किया था। हालांकि मुलायम परिवार के सामने किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या नहीं है, वो 13वीं कर सकते हैं। लेकिन सैफई के लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई बड़ा आदमी 13वीं करता है तो उसे देखकर गरीब आदमी भी करेगा और उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी वजह से अमीर घरों के लोग भी सैफई की परंपरा निभाते हैं और 13वीं नहीं करते। अब अखिलेश यादव ने भी सैफई की परंपरा निभाते हुए पिता मुलायम की 13वीं नहीं करने का फैसला लिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी कार्यक्रम करेगी। इसे लेकर कल प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, जिला नगर अध्यक्षों समेत सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को पत्र जारी कर निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि अंत्येष्टि के 11वें दिन शांति यज्ञ के बाद अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार और प्रयाग ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चौथे दिन पैतृक कोठी पर सन्नाटा पसरा रहा। शाम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अखिलेश यादव को ढांढस बंधाते समय खुद की आंखें डबडबा गई तो अखिलेश भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो करीब आधे घंटे अखिलेश के पास बैठे और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले। श्रद्धांजलि के दौरान शाही ने अखिलेश यादव से नेताजी से जुड़े कई संस्मरण साझे किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि अखिलेश की शादी के लिए नेताजी ने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके बुलाया था और वो पहुंचे भी थे। बातचीत के दौरान शाही और अखिलेश दोनों की ही आंखें डबडबा गई। बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेताजी गरीबों के हित में काम करते थे। देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लंबे समय तक वो राजनीति के केंद्र के रूप में रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा लंबे समय से उनके साथ काम करने का मौका विधानसभा में मिला। जब 1985 में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे तो मैं विधान सभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में था और उस समय संपूर्ण विपक्ष के नेता वो थे, तो उनके नेतृत्व में भी विपक्ष के नेता के रूप में काम करने का मिला है। मेरे परिवार से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, मेरे से भी रहे हैं और उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, राजनीति के में जो नेताजी की पकड़ थी वो अपने में एक मजबूत पकड़ थी और उनके न रहने से उसके भीतर एक रिक्तता तो आई ही है। वो बेबाक अपनी बात को रखने के लिए प्रसिद्ध थे और कई बार अब लोगों के आशाओं के विपरीत भी जाकर के वो निर्णय करते थे। तो जैसा कहा ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो इस तरीके से उनका अपना एक अलग विचार था और काल परिस्थितियों के हिसाब से वो निर्णय करते थे। फिलहाल अखिलेश यादव सैफई की परंपरा को निभाएंगे और 11वें दिन शांति यज्ञ कर अस्थियों को विसर्जित कर देंगे।